हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इन 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करूंगी। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि जो डिवोर्स केस पति ने किया था वो कैंसिल हो गया। हाई कोर्ट का केस है, मध्य प्रदेश, इंदौर का। तो कैंसिल पिटीशन, ये जो डिवोर्स केस फाइल किया जो पति ने किया था क्रूरल्टी और डेजर्ट के बेस पे, वो पिटीशन कैंसिल हो गई। और यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने पत्नी के फेवर में फैसला किया और यहाँ उसकी तारीफ भी करी कि उसने पत्नी ने अपनी पत्नी धर्म निभाया है। तो ऐसा क्या था इस जजमेंट में, आखिर क्यों हुआ पत्नी के फेवर में फैसला, तारीफ क्यों की गई पत्नी की, और पति के डिवोर्स की पिटीशन क्यों कैंसिल की गई। और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगी कि कुछ लोगों का कहना यह है कि आप लोगों तक दी जाती है एडवाइस कि डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर बैठे बैठे ही डिवोर्स लिया जाता है। तो ये भी डिस्कस करूंगी ये बात सही है या नहीं है, कि क्या क्या प्रोसेस है डिवोर्स लेने का, और भी इसके अलावा। तो चैनल पे नए जुड़े हैं आप मेरे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, होता क्या है, जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो साथ में नहीं बन रही है तो यही सोचते हैं कि भाई डिवोर्स ले लिया जाए। अब जो ये इस जजमेंट की बात कर रही हूँ ना, ये अगस्त का ही है, इसी मंथ का। इसमें क्या हुआ, पति ने जो उनकी शादी हुई थी 1998 में हुई थी, 2002 में उनका बेटा भी हुआ। उसकी आई थिंक कोई गवर्नमेंट जॉब की डिटेल्स में अच्छे से आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना, इन शॉर्ट में आपको डिटेल्स बता रही हूँ। तो उसमें क्या हुआ, पति ने ये आरोप लिया, डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी तलाक की, कि पत्नी और किस आधार पे करी, कि क्रूरल्टी के आधार पे, और उसने मुझे डेजर्ट किया है क्योंकि जहां मेरी पोस्टिंग हुई है मैं पत्नी को चाहता हूँ मेरे साथ रहे, बट वो मेरे साथ नहीं आ रही है, उसने मुझे छोड़ दिया है और मेरे साथ क्रूरल्टी कर रही है। ये दो ग्राउंड लिया आधार के। फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स की पिटीशन को खारिज कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि पत्नी मेरे पे एलिगेशन लगा रही है कि भाई मेरा किसी फैमिली कुलीग के साथ, जो ऑफिस कुलीग के साथ नाजायज संबंध है, इस तरीके से। अब फैमिली को ने रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि वो आरोप तो लगा रहा था पत्नी पे कि क्रूरल्टी किया है या रिजेक्ट, बट कुछ साबित नहीं कर पा रहा था, एविडेंस नहीं दे पा रहा था। फिर वो पहुंच गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी सेम बात करी। अब हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट की बातों को कहा, जो ये पति के फेवर में डिवोर्स की पिटीशन नहीं हुई, खारिज हुई, तो उन्होंने बोला ये सही किया। पत्नी ने अपने फेवर में बोला कि ये जो पति ऐसा आरोप लगा रहा है, डिवोर्स की पिटीशन लगा रहा है, मुझ पर झूठे झूठे आरोप लगा रहा है, वो सिर्फ इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये मेरे से छुटकारा पाना चाहता है। 19 साल से मैं अकेले रह रही हूँ, अपने सास ससुर के साथ रह रही हूँ, ये मुझे ले जाना ही नहीं चाहता। मैं तो चाहती हूँ जाना, ये मुझे नहीं ले जाना चाहता। मैं अपना पत्नी धर्म पूरा निभा रही हूँ, 19 साल से अकेले अपने सास ससुर के साथ रह रही हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। हाँ, एलिगेशन मैंने, जो उसने पत्नी ने एलिगेशन लगाए थे, कोई सोशल साइट पे नहीं, कोई वैसा ही नहीं, जब लीगल की प्रोसेस हुई थी उसमें लगाया था, क्योंकि उनको डाउट था कि वो मुझे क्यों नहीं ले जाना चाह रहा है, इस वजह से बात रही। तो पति ने सब यही हुआ कि वो साबित नहीं कर पाया, ये मुझे ले जाना नहीं चाहता, इस वजह से ये डिवोर्स मुझसे चाहता है, मुझे छुटकारा पाना चाहता है, मेन बात ये है। अब इसी बेस पे हाईकोर्ट ने भी सही कहा कि फैमिली कोर्ट ने बात सही करी है, पत्नी की तारीफ भी करी कि जो एक जो पत्नी धर्म होता है ना, वो ये निभा रही है 19 साल से। देखो, जैसे आज की डेट में आप लोग देख ही रहे होंगे, थोड़ी सी कोई बात हुई, कहाँ सुनी हुई, नोक झोंक हुई, मतलब हस्बैंड वाइफ पे या वाइफ हस्बैंड पे मान लो, और बेसिकली अब हस्बैंड ही अगर मानो तो ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। थोड़ी सी भी ऊंची आवाज में बात करी तो कोर्ट पहुंच गए, झूठे आरोप लगा दिए, केस कर दिया, इतने सारे, मतलब बहुत सारे होते हैं। डर लगता है दोनों एक दूसरे से कि भाई हम क्या करें। और फिर अगर डिवोर्स दे दिया भाई आपसी सहमति से, फिर तो अच्छा है, और जब नहीं देते, एक पार्टी चाहेगी दूसरी नहीं चाहेगी, फिर तो भाई सालों साल जिंदगी भर चक्कर ही काटते रहो। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होगा डिवोर्स का तो आप मिल पाएगा। अब जैसे आप क्रूरल्टी का आरोप लगाएंगे वाइफ पे कि डिवोर्स चाहते हैं, तो साबित तो करना पड़ेगा कि आपके साथ हुई है, या पत्नी लगाती है कि पति ने किया है। तो जहां वो एक तरफ झूठी महिलाएं हैं जो बिना रीजन के, किस लिए, क्योंकि पति उनकी बात नहीं सुनता, सास ससुर उनके इशारों पे नहीं चलते, उनकी डिमांड पूरी नहीं की जाती, तो वो उनको झूठे आरोप में फंसा देते हैं। कहाँ दूसरी तरफ बात करें, कुछ वैसी महिलाएं भी हैं जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, सच में क्रूरल्टी होती है, पति उनको साथ में रखना नहीं चाहता, जैसे इस जजमेंट की बात देखो, फिर भी अपनी शादी को बचाने के लिए वो इतना सेक्रीफाइस करती है। क्यों?
यहाँ तक कि जज ने ये भी तारीफ करी, क्योंकि ये जो पत्नी धर्म है ना, फुल उसने अपना धर्म एंड तक निभाया। 19 साल से अकेले रह रही है, पता है पति उसको छुटकारा जाना चाहता है, इतने गलत गलत आरोप लगा रहा है, झूठे झूठे सारी चीजें लगा रहा है, फिर भी वो जो होता है मंगलसूत्र पहन रही है, सिंदूर लगा रही है, अपना पूरा पत्नी धर्म निभा रही है। इस तरीके से कहाँ ये महिला है और एक कहाँ एक दूसरी तरफ महिला है, जो हम वो झूठे महिलाओं की बात करते हैं, जो झूठे केसेस करती है बिना रीजन के, जो सास ससुर को फंसाती है, पति को फंसाती है झूठे आरोप में। तो ये भी तो महिलाएं हैं ना, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, पति साथ में भी नहीं रख रहा, बल्कि वो पति तो भैया अपना पोस्टिंग में जॉब कर रहा है, उसका खुद ही अफेयर है कहीं ना कहीं, और पत्नी है क्या, सास ससुर के साथ रह रही है, अपने मायके भी नहीं रह रही है। ये भी बात आप नोट करो, अपने सास ससुर के साथ रह रही है, 19-20 साल से उनकी सेवा कर रही है, उनके साथ ही रह रही है। और ये भी नहीं कि भाई पति ने चीट कर दिया है, नहीं रह रहा तो चलो अनमेरिड की तरह रहो, सिंदूर नहीं पहनना, मंगलसूत्र नहीं पहनना, सिंदूर नहीं लगाना, तो वो चीज भी नहीं, पूरा फुल वैसे ही मैरिड की तरह रहना, अपना कर्तव्य जो पूरा पालन किया है। तो उन महिलाओं को, ऐसी महिलाओं से सीखने की जरूरत है कि देखो उनके साथ भी अत्याचार होता है, बट एक शादी एक ऐसा पवित्र बंधन होता है जिसको एंड तक निभाना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि आप अन्याय सहो, फुल अन्याय सहो, जो भी आपके साथ मारपीट होती है, अत्याचार होता है, ऐसा नहीं मैं कहती, उसके खिलाफ आवाज भी उठाओ, पर जहाँ एडजस्टमेंट होती है वहाँ एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। किस लिए? आपको रिश्ते को बचाने के लिए, अपने बच्चे का फ्यूचर देखने के लिए। उसमें उनका बच्चा भी था, उसने अपने बच्चे का भी फ्यूचर देखा कि मैं चली जाऊंगी तो क्या होगा, भले उसने कोई बहाना बनाया हो, पापा काम पर है, वो कभी कभी आएंगे, अलग रहती तो क्या होता, मायके वाले कब तक सपोर्ट करते हैं, कब तक आपका साथ देंगे, नहीं देंगे। तो वो चीजें हैं। फिर इस जजमेंट में है जो हाईकोर्ट ने पति की जो डिवोर्स की पिटिशन को खारिज कर दिया, पति की सराहना की पत्नी की, उसे फुल उसे वो किया, प्रोत्साहित किया कि अपने इसने पूरा धर्म निभाया, और पति ने झूठे आरोप लगाए, बस वो पति से छुटकारा पाना चाहता था, इस वजह से वो झूठे झूठे एलिगेशन लगा रहा था। तो ये जो जजमेंट है, इससे आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा। और एक और चीज मैं बात करना चाहूंगी कि आजकल काफी मैं वीडियो भी देख रही है, लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि मैम क्या घर बैठे बैठे डिवोर्स हो सकता है। कहा जाता है कि जो स्टैम्प पेपर होता है, या फिर पंचायत के थ्रू, ये नोटरी के थ्रू, तो हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम स्टैम्प पेपर पे डिवोर्स ले लेते हैं आपसी रजामंदी से, या फिर ये पंचायत होते हैं जो गांव वाँव में लगते हैं, उनके थ्रू कि हाँ भाई दोनों साथ में नहीं रहना चाहते, दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं। तो इन तरीके से जो आप डिवोर्स लेते हो ना, सच बताऊं ये लीगल नहीं है, बिल्कुल भी इलीगल है। कोर्ट में इनकी मान्यता रद्दी भर भी नहीं है, बराबर कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने मन को एक तसल्ली देने के लिए इस तरीके से ले सकते हो डिवोर्स, बस इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। पत्नी क्यों चाहेगी, आपको बोलेगी कि भाई छोड़ो, आपके पास आएगी। कई केसों में हमारे साथ ऐसा हुआ है। होता क्या है कि पत्नी बोलती है कि भाई मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, चलो हम स्टैम्प पेपर पर डिवोर्स ले लेते हैं, या पंचायत के थ्रू डिवोर्स ले लेते हैं। वो क्यों ऐसा करती है, आपने कभी नोटिस नहीं करने की कोशिश करी, क्योंकि उसको पता है वो केस हारने वाली है, या आपने उस पर कोई केस कर रखा है, भले 340 का सीआरपीसी से केस कर रखा हो, कोई भी केस कर रखा हो, अब उसको लगता है कि मैं फंसने वाली हूँ और मैं कोई प्रूफ दे नहीं रही हूँ, तो क्या ऑप्शन है, चलो हम ऐसे डिवोर्स ले लेते हैं स्टैम्प पेपर के थ्रू। और वो बोल देगी आपसे कि ये कोई गाइडलाइंस आ रखी है एससी हाई कोर्ट की, या राष्ट्रपति का नया नियम लागू हुआ है, कुछ भी चीज बोल सकते हैं, पंचायत के थ्रू ले लेते हैं। आप ऐसा बोल दोगे हाँ भाई चलो ठीक है, कोर्ट से डिवोर्स लेने में तो सालों साल लग जाएंगे, अगर ऐसी सही बात है तो ले लेते हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया फिर क्या होगा, आपने सोचा है? क्योंकि ये लीगल तो है नहीं। उसके बाद फिर आप सोचेंगे भाई मैं दूसरी शादी कर लूँ, शादी कर लिया आपने, उसको वो दोबारा केस कर देगी आप पे, या दूसरी शादी नहीं भी करोगे ना, वो एक फिर से आप पे नया केस कर देगी, नया आरोप लगाएगी, नए आरोपों में आपको फंसाएगी, आपकी फैमिली को। तो ये ऐसा जो डिवोर्स है ना, भूल कर भी ना दो आप। इस डिवोर्स की कोई मान्यता नहीं होती, ये लीगल बिल्कुल तरीके से लीगल है ही नहीं। डिवोर्स चाहिए कोर्ट में जाओ, जो कोर्ट में फुल प्रोसेस होता है, आपसी रजामंदी अगर है, पत्नी चाहती है तो बोलो चलो ठीक है कोर्ट में चलते हैं, पिटिशन डालते हैं डिवोर्स की, म्यूचुअल डिवोर्स से ले लेते हैं, साल 6 महीने में ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट स्टैम्प पेपर पंचायत और ये नोटरी वोटरी तो उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, कोई वैल्यू नहीं, इसमें आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। और बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, अगर तालाक इतनी आसानी से नहीं मिलता है, कोर्ट भी पहले रिश्ता ही बचाने की कोशिश करती है, नहीं तो उसके अलावा और भी बहुत ऑप्शन होते हैं। फिलहाल मैं इस पे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं।
और कुछ हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो आप अपॉइंटमेंट में बुक करके बात कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।